क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो रहे हो? स्क्रॉल मत करिए, इस रील को आगे मत बढ़ाइए। ये रील आपके जीवन को बदल सकती है। हम बार बार नैतिकता की बात करते हैं। हमें समझना पड़ेगा कि नैतिकता का पतन लगातार क्यों हो रहा है। अगर नैतिकता का पतन न हो रहा होता तो यूपीएससी मेंस में एथिक्स का पेपर 250 नंबर का न डाला जाता। इसके पीछे हमें कुछ कॉन्सेप्ट समझने पड़ेंगे। जैसा हम सब जानते हैं, हिंदू धार्मिक परंपरा के अनुसार जो युग है 4 माने गए, मतलब समयावधि को 4 भागों में डिवाइड किया गया। जो पहला युग था सतयुग, सतयुग में पृथ्वी पर मनुष्य रहते थे, स्वर्ग में देवता रहते थे और पाताल में दानव रहते थे। इसलिए सब अपनी उचित स्थान पर निवास करते थे, इसलिए से सतयुग कहा गया। उसके बाद आता है त्रेता युग। त्रेता युग जब राम जी थे। त्रेता युग के बाद त्रेता युग में हुआ क्या कि जो दानव थे और जो देवता थे और जो मनुष्य थे, तीनों पृथ्वी पे आ गए। एक तरफ राम है, एक तरफ रावण है, एक तरफ सामान्य लोग हैं। मतलब त्रेता में परिवर्तन हुआ, सतयुग की अपेक्षा थोड़ा डाउनफॉल हुआ। उसके बाद आता है द्वापर युग। द्वापर युग में क्या हुआ? द्वापर युग में एक ही परिवार में देवता भी हैं, दानव भी हैं और सामान्य मनुष्य भी हैं। एक ही परिवार में कृष्ण भी हैं, कंस भी हैं और सामान्य लोग भी हैं। और अंतिम रूप से कलयुग में आप देखिए, एक ही व्यक्ति के अंदर किसी समय देवता होता है, कभी वह दानव होता है और कभी वह सामान्य मनुष्य होता है। तो ये नैतिकता की बातें हमको समझनी पड़ेगी। और अगर इन बातों को समझते हैं, छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से इन बातों को समझा जाता है। अगर इनका हम कॉन्सेप्चुअल क्लियरेंस रखते हैं तो हमें केस स्टडी लिखने में, उसके समर्थन देने में बहुत ही अच्छी सुविधा होती है। और गीता में कहा भी गया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भूत भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्था स्थापनाय संभवामि युगे युगे। थैंक यू।